दोस्तों नमस्कार। सवाल एक एक सीट का है, सवाल एक एक वोट का है और सिर्फ 400 दिन बचे हैं। और आज की तारीख में तो 399 दिन बचे हैं। इन 400 और 399 के चक्कर में ना फंसिए, समझने की कोशिश कीजिए कि 400 दिनों के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर देगा। उसके बाद सरकार किसी भी कार्यक्रम का ऐलान नहीं कर सकती है। उसके बाद सरकार जुमलेबाजी कर सकती है, लेकिन उस जुमलेबाजी से पहले की परिस्थितियों में जो गवर्नेंस इस देश में चली है उसका कच्चा चिट्ठा लोगों तक कौन पहुंचाएगा। और इतना ही नहीं, जब सवाल एक एक सीट का है तो फिर आप लोगों के साथ जुड़ते चले जाइए और आत्मविश्वास से लबरेज ना रहिए कि मोदी है तो चुनाव जीत जाएंगे। यह शब्द खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीजेपी की कार्यकारिणी के भीतर के हैं, जो इस संकेत को और हवा दे रहे हैं कि दरअसल बीजेपी के भीतर कोई यह ना समझे कि वह चुनाव जीत सकता है। उसे लोगों तक पहुंचना होगा और लोगों के सामने जो टारगेट है वो टारगेट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तबके और जिस उम्र और जिस समुदाय या जिस धर्म को लेकर भाषण दिया गया वह कटघरे में बीजेपी को खड़ा करता है, चाहे वो पासमानदा मुस्लिम समाज हो, चाहे मुस्लिम ही क्यों ना हो, चाहे ईसाई ही क्यों ना हो। और इस फहरिस्त में तमाम जातियों से चलते चलते 18 से 25 बरस का युवा जो मौजूदा वक्त में बेरोजगार है, काम नहीं है, मजदूरी तक कर पाने की स्थिति में नहीं है, उस तक भी बीजेपी को पहुंचना है। वो सांसद हो, वो विधायक हो, वो कार्यकर्ता हो। यह संकेत है दरअसल 2024 के लिए बीजेपी के भीतर कमर कसने का। तो क्या हिंदुत्व पर सवार बीजेपी को पहली बार यह भी महसूस हो रहा है कि कहीं विपक्ष को लेकर इस देश के भीतर में जो धारणाएं बदल रही हैं, चाहे अलग अलग गुटों में विपक्ष बटा हुआ नजर आए, मसलन आज खम्माम में नजर आया और उधर दूसरी तरफ 30 तारीख को कश्मीर में नजर आएगा। वहां राहुल गांधी होंगे, यहां केसीआर है। केसीआर के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री, उसमें केरल के मुख्यमंत्री, पंजाब के, दिल्ली के और केसीआर खुद, एक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। और दूसरी तरफ तमाम विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण कांग्रेस ने दिया है कि राहुल की पदयात्रा के समापन के वक्त वो मौजूद रहे। लेकिन लोगों के जहन में विपक्ष कहीं नहीं है। लोगों के जहन में बीजेपी है, लोगों के जहन में नरेंद्र मोदी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी और उसके साथ आरएसएस, इन तीन की मौजूदगी लोगों के जहन में है। और इस दौर में यानी जब 2024 के चुनाव हो रहे होंगे तो 2014 से जुड़ते हुए 2024 तक का कच्चा चिट्ठा लोगों के जहन में होगा। इसीलिए सचेत पहली बार नरेंद्र मोदी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, विधायकों को या सांसदों को या मंत्रियों को यह कहकर नहीं कर रहे हैं कि विपक्ष पर कैसे वार करना है। वह सिर्फ यह कह रहे हैं कि हमारे कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर लोगों तक पहुंचाइए। 18 से 25 बरस के युवाओं के सामने वह कच्चा चिट्ठा रखिए कि अतीत में कितनी करप्ट सरकारें हुआ करती थी। यानी उस दौर में जिक्र यहां भी विपक्ष का नहीं है, अतीत के गवर्नेंस और अतीत की सरकारों का है। पसमानदा समाज, पसमानदा का मतलब होता है समाज में जो पिछड़ा हुआ हाशिए पर का तबका होता है, जो मुस्लिमों के भीतर जिनकी तादाद 80% है, उनके तक पहुंचिए और उन्हें अपनी बातों से अवगत कराइए कि बीजेपी उनसे हटकर नहीं है, उनसे अलग नहीं है, उनके बारे में भी वह सोचती है। ईसाइयों के बीच भी जाइए, उनसे भी संवाद बनाइए, क्योंकि संवाद इस दौर में लगता है जैसे कट गया है। दरअसल यही वो कुंजी है जो नरेंद्र मोदी 2024 के लिए खोज रहे हैं, लेकिन यहीं पर वह ताला है जो जनता के भीतर, उस ताले की चाबी किसको सौंपी जाए, यह सवाल धीरे धीरे बड़ा होते चला जा रहा है। क्योंकि गवर्नेंस का जो प्रभाव लोगों पर पड़ा, 18 से 25 बरस तक के बच्चों को अपने साथ समेटने का जो जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की कार्यकारिणी में किया, उसका एक मतलब सिर्फ इससे समझ जाइए कि इस देश के भीतर में सबसे बुरी हालत में जो 18 से 25 बरस का युवा है,
जिसके पास डिग्री नहीं है, जो कॉलेज नहीं जा रहा है, जो सिर्फ मजदूरी करता है, किसानी करता है, उनकी तादाद इस देश में तकरीबन 10 करोड़ के लगभग हो चली है। उस दायरे में 25 का मतलब यह हुआ कि आने वाले वक्त में यह 18 से 30 बरस के दायरे को देखा जा रहा है। और मनरेगा का एक डाटा यहां पर आपको बताने की जरूरत है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो लगभग 6.5 करोड़ 18 से 30 बरस के युवा मनरेगा में काम के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे। और आज की तारीख यानी पिछले बरस का जो डाटा निकल कर आया वह 10 करोड़ का बतलाता, यानी स्थिति